बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियों के स्टार्ट से ही सबकी एड़ियां ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, या जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, ड्राइनेस का इशू है जिनकी स्किन, उनके साथ ये वाला इशू बहुत ज़्यादा होता है। तो आज किचन में मौजूद 2 से 3 चीज़ें ऐसी मैं यूज़ करूँगी और इनके साथ ऐसी रेमेडी तैयार करूँगी जिसको इस्तेमाल करके पूरी सर्दियां आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगी। अगर आपकी एड़ियां नर्म नहीं हैं या फिर उनमें क्रैक्स आ जाते हैं, इंशाल्लाह ये वाली क्रीम आप यूज़ करें, इससे आपके पाँव बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, नरम मुलायम और ख़ूबसूरत हो जाएंगे। आप इसे एक दफ़ा बस बना लें तो पूरी सर्दियां आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिटकड़ी के साथ आज एक ऐसा फार्मूला आपके साथ शेयर करूंगी जो हमारी स्किन को ड्राइनेस से बचाएगा, हमारी स्किन में जितने भी क्रैक्स हैं उनको ख़त्म करेगा और आपके पाँव बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नरम और मुलायम कर देगा। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। यहाँ पे फिटकड़ी ले रही हूँ। फिटकड़ी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक टुकड़ा यहाँ पे मैंने लिया है, लेकिन हमें ये सारी नहीं यूज़ करनी, बस थोड़ी सी हम इसमें से यूज़ करेंगे। आप चाहें तो इसमें से मतलब थोड़ी सी लेके भी पीस सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही दफ़ा सारा पाउडर बना के रख लिया था क्योंकि ये बहुत सारी रेमेडीज़ में यूज़ होती है। हमारी स्किन के लिए बहुत ही परफेक्ट चीज़ है ये। अब यहाँ पे मैंने इसमें से छान लिया है और ये पाउडर इसमें से निकाल लिया है। बाकी का जो पाउडर था वो मैंने सेव कर लिया है। और जो दूसरी चीज़ इसमें जाएगी ये है मोमबत्ती। मोमबत्ती के साथ भी हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और उसमें जितनी भी ड्राइनेस होती है ख़त्म करके हमारी स्किन को रिपेयर करती है। फ्राई पैन लेंगे और इसको हमने पिघला लेना है। ये जो धागा है इसमें से हम साइड कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको किसी भी आप एयर टाइट जार में सेव कर लें, या फिर कोई भी आपके पास छोटी मोटी डिब्बी हो तो उसमें ये बना के रख लें। ये जो मेल्ट की हुई मोम है ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इस क्रीम को यूज़ करके आपकी एड़ियाँ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी और आपने बस इसे रात को सोने से पहले लगा लेने। ऊपर मोज़े आपने पहन लेने, सुबह आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है किसी भी अच्छे से साबुन के साथ। रिज़ल्ट आप ख़ुद देख लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। फिर यहाँ पे इसमें जो ख़ास चीज़ ऐड कर रही है सरसों का ऑयल है। ये भी बहुत सॉफ्ट करेगा हमारी एड़ियों को, और अगर कुछ ज़ख़म वगैरह तो उसके लिए भी सरसों का जो ऑयल है वो बहुत बेस्ट चीज़ है। थोड़ी सी इसमें ग्लिसरीन ऐड कर रही हूँ। ग्लिसरीन भी आपको पता है कि ये ट्रांसपेरेंट होती है, ये मतलब जमती नहीं है, तो ये सॉफ्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और इसमें जो ख़ास चीज़ ऐड कर रही हूँ हल्दी है। ये 2 से 3 चुटकी आपने इसमें ऐड करनी है। हल्दी के साथ भी अगर एड़ियाँ फटी हुई हैं, उनमें ज़ख़म है या फिर उनमें दर्द फील होता है, तो हल्दी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। हल्दी आपने ज़रूर ऐड करनी है, इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब इन चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें जो फिटकड़ी ऐड कर रहे हैं ये 3 से 4 चुटकी ऐड करनी है, ज़्यादा ना ऐड कर दीजिएगा। ज़्यादा अगर करेंगे तो फिर ये नुकसान भी दे सकती है। बस आपने 3 से 4 चुटकी इसमें फिटकड़ी ऐड करनी है। अच्छा सा मिक्स करेंगे इसे, और इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसे आप रूम टेम्परेचर पे ठंडा करें या फिर आप इसे फ़ैन के नीचे रखें। तकरीबन आधा घंटा लगेगा, ये बिल्कुल जम जाएगी। बस रात को सोने से पहले आपने थोड़ी सी अपनी एड़ियों पे अप्लाई करना है और ऊपर मोज़े पहन लेने हैं। इसे एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही आपके जो पाँव हैं, एड़ियाँ बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट, नरम और मुलायम और ख़ूबसूरत हो जाएंगी, और बिल्कुल उनमें जो क्रैक्स हैं या फिर फटी हुई हैं वो बिल्कुल ख़त्म होकर रिपेयर होना शुरू हो जाएंगी। और अगर एड़ियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हैं तो आप 2-3 दिन लगातार इस्तेमाल करें। 2-3 दिन के साथ ही आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा और आपकी एड़ियाँ बिल्कुल सॉफ्ट होके सही हो जाएंगी। और अगर एड़ियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हैं तो आपने फिर ये वाली क्रीम लगा के ऊपर पॉलीथीन वाली जो सॉक्स होती हैं वो भी यूज़ करनी है 1 से 2 दिन। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली रेमेडी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।